एक कंपनी दीर्घकालीन वित्त दो विधियों से प्राप्त कर सकती है। पहला हमने जो पढ़ा अंशों के निर्गमन द्वारा और दूसरा ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा। हमें पता है कि कोई भी कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी से अधिक राशि का अंश निर्गमन नहीं कर सकती। यदि किसी कंपनी को किसी समय अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह कंपनी जनता से ऋण ले सकती है। जनता से ऋण लेने के लिए कंपनी के द्वारा अंशों की तरह ही ऋण पत्र का निर्गमन किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा इकट्ठी की गई राशि को ऋण पूंजी कहते हैं। ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्राय धारक से प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। ऋण पत्र की विशेषताएं। ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र में मूलधन की अदायगी तथा शोधन की तिथि पूर्व निर्धारित होती है, अर्थात उनको जो शोधन होगा अर्थात उनको जो भुगतान होगा उनकी पूर्व निर्धारित तिथि होती है। ऋण पत्र पर ब्याज की दर पहले से निश्चित होती है तथा एक निश्चित समय के अंतराल पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्र धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता। ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण होते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन ठीक उसी तरह होता है जिस तरह कि हमने अंश का निर्गमन किया। कंपनी का प्रविवरण के माध्यम से जनता को ऋण पत्रों के लिए अभिदान हेतु आमंत्रित किया जाता है तथा निर्धारित रूप से हम आवेदन राशि, फिर आवंटन, प्रथम मांग, द्वितीय मांग मांगते हैं। ऋण पत्र सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर भी निर्गमन हो सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 व 53 ऋण पत्रों के निर्गमन पर लागू नहीं होती, अर्थात एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का बट्टे पर भी निर्गमन कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 में ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे की अधिकतम दर नहीं दी गई है। तो हमने अभी जो पढ़ा कि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर, बट्टे पर व सममूल्य पर हो सकता है। रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन हो तो, अर्थात व्यापार के लिए यदि आपने कोई संपत्ति क्रय की है, उस संपत्ति क्रय के बदले में आप यदि ऋण पत्रों का निर्गमन करोगे तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे? यह ठीक प्रविष्टि उसी प्रकार होगी जिस प्रकार हमने संपत्तियों के बदले अंशों का निर्गमन किया था। तो संपत्ति क्रय करने पर हम प्रविष्टि करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर हमने संपत्ति क्रय की तो प्रविष्टि की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे और ऋण पत्र सममूल्य पर हो। सममूल्य का अर्थात यदि ऋण पत्र 100 रुपये का है तथा हम यदि ऋण पत्र धारक को 100 रुपये में ही ऋण पत्र देते हैं तो उसके लिए हम प्रविष्टि करेंगे यदि ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन हो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, अर्थात 100 रुपये का डिवेंचर हमने 100 रुपये में देंगे तो हम प्रविष्टि कर देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यदि प्रीमियम पर हो अर्थात 100 रुपये का डिवेंचर है पर हम उसे 10 रुपये ज़्यादा अर्थात 110 में देंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। संपत्ति क्रय की थी उस समय प्रविष्टि की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, और प्रीमियम पर हो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पर यदि
ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर हो तो हम प्रविष्टि करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, संपत्ति क्रय के समय और बट्टे पर निर्गमन हो अर्थात 100 रुपए का डिवेंचर हम 95 में ही निर्गमित करेंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होगा और टू डिवेंचर अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। एक अभ्यास प्रश्न के द्वारा इसको समझेंगे। मोहन लिमिटेड ने 12 लाख की संपत्ति एवं 1,92,000 का दायित्व के साथ चालू व्यापार खरीदा। 12 लाख की एसेट्स तथा लाइबिलिटीज 1,92,000 के साथ में क्या व्यापार खरीदा, चालू व्यापार खरीदा, जिसके क्रय प्रतिफल के भुगतान में 100 रुपये वाले 7% ऋण पत्र का निर्गमन किया गया। जनरल प्रविष्टियां दे। सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थात 100 रुपये का डिवेंचर और 100 रुपये पर हो। प्रीमियम पर निर्गमन 100 रुपये का डिवेंचर 5% प्रीमियम है तो 105 में निर्गमन हो। बट्टे पर निर्गमन 100 रुपये का डिवेंचर और 96 में उसका क्या हो, निर्गमन। तो हम प्रविष्टि करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख टू लाइबिलिटीज 1,92,000 टू मोहन लिमिटेड 10,08,000। क्या किया, एसेट्स डेबिट होती है, डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर दिया। 12 लाख में से 1,92,000 को घटाया तो आया 10,08,000। तो हमने लिख दिया टू मोहन लिमिटेड 10,08,000। अर्थात हमें जो डिवेंचर इश्यू करेंगे सम मूल्य पर वो कितने के करेंगे, 10,08,000 के। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स ज्ञात कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू बराबर 10,08,000 भाग 100, क्योंकि एक डिवेंचर 100 रुपये का है तो भाग 100 का लगाएंगे तो संख्या आएगी 10,080। कितने इश्यू करेंगे हम, 10,080। तो 10,000 और 80 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएंगे 10,08,000। तो हम प्रविष्टि कर देंगे मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,08,000 टू 7% डिवेंचर। यहाँ पर हमने केवल ये समझने के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू किया, वो ज्ञात करने के लिए किया है। वैसे सम मूल्य पर यदि डिवेंचर इश्यू होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर लिख देना है 10,08,000। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिवेंचर ज्ञात करने के लिए किया है तो नंबर ऑफ डिवेंचर आए 10,080, 100 से मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या आती है 10,08,000। अगला लेंगे हम सम मूल्य पर निर्गमन, तो हमने कर लिया। तो हम अगला लेंगे 5% प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। अगला लिया 5% प्रीमियम पर, अर्थात 100 रुपये का डिवेंचर है और इश्यू 105 पर होगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिवेंचर ज्ञात करेंगे 10,08,000, क्योंकि हमने पहले प्रविष्टि की थी। एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख टू लाइबिलिटीज 1,92,000 टू मोहन लिमिटेड 10,08,000। तो मोहन लिमिटेड को डेबिट कर दिया 10,08,000 से। तो हमने 10,08,000 में भाग 105 का, भाग 105 कैसे, 100 प्लस 5 रुपये प्रीमियम के, तो 105 का भाग लगाया तो आया 9,600। अर्थात नंबर ऑफ डिवेंचर है 9,600। 9,600 इंटू एक कितने का है, 100 का, तो आएगा 9,60,000। 9,60,000 डिवेंचर हुए। 9,60,000 के डिवेंचर पर आपका जो प्रीमियम है 5% है, तो 9,60,000 का 5% निकालेंगे 5/100 तो आएगा 48,000। तो हम प्रविष्टि करेंगे मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,08,000 टू 7% डिवेंचर 9,60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 48,000। आगे उसके बाद में अब हमें पता लग गया कि साहब प्रीमियम पर है, तो अब लेंगे हम बट्टे पर। अब बट्टे पर क्या है कि साहब एक कितने रुपए का है कि साहब 100 रुपये का डिवेंचर है और 4% बट्टा है, तो 4% बट्टा होता है 4 रुपये,
100 में से 4 रुपये जाता है तो 96 रुपये बचते हैं। अर्थात 10,08,000 में हम 96 का भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर आएंगे 10,500। 10,500 इंटू 100 तो आएंगे आपके 10,50,000। ये 10,50,000 रुपये जो है इतने के हमें 10,50,000 का 4% निकालेंगे तो 42,000 आएगा। यह 42,000 क्या है? ये डिस्काउंट है। तो हम प्रविष्टि करेंगे मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,08,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 42,000, यह डेबिट होगा। तो 7% डिवेंचर 10,50,000। प्रविष्टि क्या हुई? मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,08,000। पूर्व प्रविष्टि की भांति मोहन लिमिटेड डेबिट हुआ 10,08,000 से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 42,000 टू 7% डिवेंचर 10,50,000। 10,50,000 कैसे आए? 10,500 इंटू 100 किया था तो 10,50,000 आए थे। तो हमने संपत्तियों के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर तथा बट्टे पर किया। उसी क्रम में रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, अर्थात अब हम ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के लिए करेंगे जब संपूर्ण धनराशि आवेदन के साथ एक मुश्त देय हो। हमने जब अंश पढ़ा था तो उसमें भी आया था कि संपूर्ण धनराशि यदि एक साथ प्राप्त करते हैं तो क्या प्रविष्टि होती है। उसी क्रम में अब हम प्रविष्टि ऋण पत्र के लिए करेंगे। तो सममूल्य पर निर्गमन पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वहाँ पर जो पैसा था वो शेयर कैपिटल में जाता था, परंतु यहाँ पर डिवेंचर में ही जाएगा। तो हम प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एक बार डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, दूसरी बार में डेबिट हो गया। वहाँ पर हम डालते थे शेयर कैपिटल में, परंतु यहाँ पर आता है टू डिवेंचर में ही। प्रीमियम पर निर्गमन होने पर हम प्रविष्टि करेंगे जब आवेदन राशि एक साथ प्राप्त हो तब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रविष्टियाँ अंश की तरह ही है, केवल शेयर कैपिटल में जो रुपए डालते थे हम शेयर्स के, वो यहाँ पर डिवेंचर्स में डालते हैं। बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा। राम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 6,000 ऋण पत्र का निर्गमन सम मूल्य पर जनता में किया। संपूर्ण राशि आवेदन पत्र पर प्राप्त हुई। आवश्यक जनरल देय, अर्थात आपको जो पैसा है वो एक साथ मांग रहे हो आप आवेदन पर। सम मूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन हो, 5% प्रीमियम पर ऋण पत्र का निर्गमन हो और 4% बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन हो। चूँकि हमें पता है कि सम मूल्य अर्थात 6,000 इंटू 100 पूरे हमें 6 लाख प्राप्त होंगे, जबकि बट्टे पर 6 लाख नहीं प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो 100 रुपये का एक डिवेंचर है उस पर 4% यदि बट्टा होगा तो आपको 96 ही प्राप्त होंगे, जबकि प्रीमियम के समय 100 प्लस 5 रुपये प्रीमियम के 105 रुपये प्राप्त होंगे। तो हम
सममूल्य पर होगा उस समय प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 6 लाख रुपए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू 11% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख। अर्थात एप्लीकेशन का खाता एक बार खुला क्रेडिट हुआ, दूसरी बार डेबिट हुआ तथा एप्लीकेशन का पैसा जो है हमने 11% डिवेंचर अकाउंट में हस्तांतरण कर दिया। कितने लाख? 6 लाख, क्योंकि सममूल्य पर हमें 100 रुपये पूरे प्राप्त हुए थे 6,000 अंशों पर यदि निर्गमन किस पर हो कि साहब निर्गमन यदि प्रीमियम पर हो, दूसरा पॉइंट है 5% प्रीमियम पर हो, अर्थात 100 रुपये के डिवेंचर के बदले हमें कितने मिलेंगे? 105 रुपये मिलेंगे। अर्थात 105 इंटू 6,000, 105 इंटू 6,000 का मतलब हमें 6,30,000 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 6,30,000। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 6,30,000। कितने? 6,30,000 रुपये। फिर अगली प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर 6 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। अर्थात डिवेंचर का पैसा तो 6 लाख ही है, इसमें 5 रुपये क्या है? ये जो 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं ये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं कि साहब 6,000 इंटू 5 बराबर 30,000 रुपये। तो 6 लाख रुपये तो चले जाएंगे 11% डिवेंचर अकाउंट में 6 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे 30,000। और यदि बट्टे पर हो अर्थात 96, 100 रुपये की जगह हमें प्राप्त कितने होंगे बैंक से कि साहब 96 रुपये ही प्राप्त होंगे, 96 ही प्राप्त होंगे। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 6,000 इंटू 96, 6,000 इंटू 96 करने पर आएगा 5,76,000। तो हम प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5,76,000 रुपये। प्रविष्टि क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5,76,000 रुपये। फिर अगली प्रविष्टि करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,76,000 रुपये। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने? 24,000, क्योंकि हमें पता है मूल तो 6 लाख है, 6 लाख प्राप्त होने थे, पर इस पर कितना प्रतिशत? 4% बट्टा दिया था। तो 6 लाख का 4% होता है कितना? 24,000 रुपये। तो हमने लिख दिया आक रुपये। यहाँ पर हम चाहें तो 96 इंटू 6,000, 4 इंटू 6,000 ऐसे लिख सकते हैं, या 6 लाख का 4% बट्टा भी सीधा निकाल सकते हैं। तो हमने पूरी प्रविष्टि की डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,76,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 24,000 टू 11% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख रुपए।